इस प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। केंद्र सरकार ने कर सुधार के मामले में जिस प्रकार देश की जनता को जीएसटी की स्लैब घटाकर, इसके परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मानित हमारे सवाई माधोपुर जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर एवं हमारे ज़िले के जीएसटी से संबंधित इस कार्यक्रम के सह संयोजक हेमंत जी सीए साहब और ज़िले के महामंत्री विनोद जी अटल इस प्रेस वार्ता में आपको विस्तार से ये बताएंगे कि किस प्रकार केंद्र की सरकार ने जीएसटी में छूट देकर कर संरचना में बदलाव करके आम जो जनमानस है, आम परिवार है उसको, लेकिन पिछले 6-7 सालों में केंद्र की सरकार ने और सारे स्टेट सरकारों ने इस जीएसटी से जिस प्रकार से कलेक्शन किया है और उस कलेक्शन के बाबत पूरे देश के अंदर जो विकास का एक नया आयाम स्थापित किया है, यह बहुत गौरवान्वित विषय है। लेकिन जिस प्रकार केंद्र की सरकार, मोदी सरकार की नीति और नीयत एकदम स्पष्ट है, जिस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन लगभग स्लैब घटाकर कुछ प्रकार से राहत देनी चाहिए। जो एक सरकार का पैमाना होता है वो लगभग पूरा होने के बाद आवश्यकताओं के हिसाब से जिस प्रकार टैक्स की ज़रूरत होती है, तो सरकार ने जीएसटी में भारी बदलाव करके टैक्स में भारी राहत देकर आम उपभोक्ता को, उद्योगपति को, व्यवसायी, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिवाली का एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, उससे पहले ये जीएसटी की सौगात देकर एक छोटी दीपावली या दिवाली से पहले जो त्यौहार की एक खुशियाँ होती है वो केंद्र की मोदी सरकार ने देने का प्रयास किया है। मैं इस संदर्भ में आदरणीय हेमंत जी गुप्ता जो ज़िले के सह संयोजक हैं, हमारे सीए साहब, वो भी आपको बताएंगे। आदरणीय हेमंत जी। जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है अभी, इससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी, थोड़ा सा उस पर संक्षेप में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने बताया, दीपक सिंघल जी ने, कि जीएसटी लागू होने से पहले डिफरेंट तरीके के पेमेंट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, ऑक्टी थी, वैल्यू एडेड टैक्सेस थे। बहुत सारे टैक्सेस होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि इंडिया के अंदर इतने सारे टैक्सेस हैं, हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए 2017 के अंदर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लेके आए गए बीजेपी सरकार के द्वारा। इससे पहले की गवर्नमेंट इसको इसलिए नहीं ला पाई थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अबाउट 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी देश की। आज 4.5 और 5 ट्रिलियन के बीच में इकोनॉमी है वर्तमान के अंदर। वो किस वजह से संभव हुई? जीएसटी लागू करने की वजह से। जीएसटी का जब कलेक्शन हुआ देश के अंदर तो लोगों को लगा कि कम कलेक्शन होगा, स्टेट गवर्नमेंटों को भी लगा। उसकी पूर्ति का वादा के अलावा नए नए रिफॉर्म हो रहे हैं। देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आया, पैसा आया, इकोनॉमी बढ़ी, तो सरकार को लगा कि हमको अब हमारी गरीब जनता को और जो व्यापारियों को नहीं थी, उद्योगपतियों को नहीं थी, उससे भी बड़े डिसीजन लिए गए। मैक्सिमम को नील रेट पे किया गया है या एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, और जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है उन सब पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। जो महिलाएं सिलाई करती हैं, किचन यूटेंसिल्स है, फेस पाउडर्स हैं, साइकिल है, हेयर पिन है, हेयर ऑयल है, सेविंग, इनको 28% से घटा करके 10% कम करके इनको 18% की स्लैब में गवर्नमेंट लेके आएगी। इन सारी कमी की वजह से एक तो यहाँ का रेट को कम करने से यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, प्रोडक्शन है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा। तो इस तरह का जो रिफॉर्म इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जनता की आय को बढ़ाएगा, रोज़गार बढ़ाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही देश जो है जनरेशन जीएसटी के नाम से कहा है, ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। रूप से मजबूत करने का जो लक्ष्य है, आज स्पष्ट दिख रहा है कि इकोनॉमिक रूप से भारत के मजबूत ताकत के रूप में उभर रहा है
और जिस प्रकार से जनता में जो टैक्सों को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां होती थी, जीएसटी जब लगाया तब भी लोगों में ये आशंका थी पता नहीं इस टैक्स के बाद में क्या होगा। सीमा पे आकर के जब लगा कि देश को पर्याप्त है तो उसमें आम जनता को जो छूट देने का काम किया है, शायद पहला उदाहरण है कि किसी सरकार ने आमदनी जब हुई है तो उसके बाद में जनता को राहत देने का जो काम किया है उसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। और जिस प्रकार की गरीब आदमी को छूट है, छोटे छोटे आइटम लगता ऐसा है कि साबुन है, बच्चे के जो है तेल साबुन की चीज़ें हैं, कांच कंगे हैं, ये लगता ऐसा है कि छोटी चीज़ें हैं लेकिन हर घर में उपयोग होती है। खाने पीने की चीज़ें जो आपने बताई, ब्रेड वगैरह है, बटर है, ये सब चीज़ें रोज़ काम में आती है। इन सब पे जो टैक्स का काम है वो जनता को राहत मिलेगा और किसान को एक तरीके से बड़ी राहत दी है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया। इंश्योरेंस का काम आम आदमी का लाइफ सिक्योर हो उसको पूरी तरीके से छूट कीटने का काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी का देश को आर्थिक प्रगति के साथ साथ में आम जनता को देश जो प्रगति कर रहा है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई है, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इस जीएसटी न्यू रिफॉर्म में इस बात को बताने का काम आम जनता तक ये बात पहुँचे। आज की प्रेस के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि जो आम जनता को राहत देने वाली सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है, जिसको जनता के हितों की चिंता है, इस जीएसटी के माध्यम से इसके फैसले से साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी का लक्ष्य अंत्योदय का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सिद्धांत को जाता है कि अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति को लाभ मिले, वो जीएसटी में मिलेगा। और मैं यही कहूँगा कि इस रिफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को कवर करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये जीएसटी का जो नया रिफॉर्म होगा उससे सबको लाभ मिलेगा, यही मुझे कहना है। आप सबसे अगर कोई बात हो तो आप कुछ ज्ञान वस्तु है जो रोज़मर्रा की है, आम गरीब तक पहुंच सकती है। दूध है, घी है, बटर पनीर है, तो उससे क्या जीएसटी से एकदम से हटा दिया गया है या जीएसटी कुछ है? देखिए, ओनली घी पे 5% है, बाकी सबको एग्जाम कर दिया गया है। एग्जाम कर दिया गया है। चाहे आपका सारा दलहन तिलहन वगैरह, तिलहन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारा दलहन है, गेहूँ है, आपका बाजरा है, आपका ज्वार है, आपका है, सारा का सारा एग्जाम है। और एजुकेशन पूरी तरह टैक्स, एजुकेशन पे पहले भी टैक्स नहीं था। जो आपकी स्कूल्स वगैरह चलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं था। केवल जो आपकी पेपर से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, नोटबुक है, बुक्स वगैरह, उन पर बहुत मामूली टैक्स था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। पानी के लिए आपने पहले भी काफ़ी प्रयास किया था, आपके प्रयास से ही चंबल का पानी आ पाया, लेकिन अब इस टाइम पानी की तराई मची हुई है गंगापुर सिटी में। हर साल का रोना होता है गंगापुर सिटी की जनता के लिए। चंबल का पानी इस टाइम एक बूंद भी नहीं आ रहा और 72 घंटे में पानी दिया जा रहा है, वो भी 15-20 मिनट। हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि अब की बार अतिवृष्टि के कारण जो चंबल के अंदर जो पंपिंग स्टेशन थे उनमें कुछ खराबी के कारण चंबल का पानी नहीं आ पा रहा है। केवल लोकल रिसोर्सेज से पानी दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही आपदा राहत के तहत, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे इस प्रकार की पाइपलाइनों का काम हो, बहुत जल्दी ठीक होगा। और जैसा आप सबको मालूम है कि इस स्कीम के लिए सरकार ने बड़ा पैकेज की घोषणा कर रखी है, उसका काम चालू हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हो सकता है 2-4 दिन और तकलीफ हो, लेकिन पानी वाली समस्या खत्म हो जाएगी। कल से कैंप लगने वाले हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है, आम गरीब तक के प्रत्येक व्यक्ति को छोटे छोटे जो काम हैं, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हो, चाहे पंचायत राज से संबंधित हो, चाहे तहसील से संबंधित हो, चाहे पानी बिजली से संबंधित हो, वो कैंपों के माध्यम से ग्रामीण जनता को ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी जनता को शहरी क्षेत्र में, पूरे प्रशासन को लगा करके आम व्यक्ति को राहत देने का ये एक पखवाड़ा पूरा जो है 17 से 2 अक्टूबर पर रहेगा और जनता के छोटे छोटे कामों का इसमें लाभ मिलेगा। क्या सर, जिस तरह से पट्टे पे पिछली बार जो छूट की, इस बार भी उसकी छूट दी जाएगी या वही वर्तमान में बिना छूट की जाएगी? सरकार के नॉर्म से उसके हिसाब से भी कार्यक्रम चलेंगे। और मैं आपको इस बात को बता दूँ, आदरणीय मोदी जी का 17 तारीख का जन्मदिन है, उसके
उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। तो मैं हमारे विनोद जी अटल उसके ज़िले के संयोजक है, मैं विनोद जी अटल से कहूँगा कि अब आप सब पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देकर मैम जिस तरह से आप उपसभापति महोदय भी हो कि गंगापुर में जो चीज़ें चल रही है ना आज के रोड पे गाय के नाम से तो हर कोई राजनीति कर रहा है, पर गायों की जो दुर्दशा है, आम पब्लिक के साथ एक्सीडेंट होना, हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है, हॉस्पिटल की छतें करना, एक्सीडेंट और बेड भी टूटे होना, उनके गद्दे खराब होना, तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को दुख देता है। देखो मैं तो ये बात कह सकता हूँ पत्रकार बंधु कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे जनप्रतिनिधि, वो हमेशा गाय की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है और हमेशा से ही करता आया है। कांग्रेस के लोगों ने तो गाय की मजाक बनाई है, हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने या जो भी और हमारे अनुसांगिक संगठन है उन्होंने हमेशा गाय की सेवा के लिए काम किया है। सलमान, हमने सेवा का मामला नहीं कहा, हमने ये कहा कि जिस तरह से रोड पर घूम रही है गाय, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और वो एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में हॉस्पिटल के अंदर जो दुर्दशा होती है ना बेड वगैरह में, और एक गाय रोड पर घूम रही है, नगर परिषद के पास इतना बजट होगी क्यों नहीं ऐसा? नगर पालिका को दिया हमारा पशु को पकड़ने का, ठेकेदार भी आया है, कभी पशु पकड़ा नहीं गया। अगर कोई मंडलों के द्वारा भी मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसी तरह से स्वच्छता अभियान आह्वान है और आपके माध्यम से देश के नागरिकों से, जिले के नागरिकों से और सभी आम नागरिक से आह्वान है कि